हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जैक पॉइंट। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्टडी जैक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स। और जो मैथमेटिक्स का टॉपिक करेंगे वो है घन और घनमूल, जिसको हम क्यूब और क्यूब रूट कहते हैं। तो इससे रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि किसी संख्या का घन पूछ लेंगे या फिर कोई संख्या दे देंगे, पूछ लेंगे ये किसका घन है। तो इसको हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल अच्छे लेवल तक की तैयारी करेंगे और बिल्कुल इसमें आसान भाषा में, आसान ट्रिक से, आसान मेथड से समझेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्यूब को समझते हैं कि क्यूब का मतलब क्या होता है कि कोई संख्या है, उसी संख्या का उसका 3 गुना, उसी संख्या का 3 वर्ग गुना। जैसे 2 है, 2 का क्यूब है तो मतलब क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे 3 का 3 3 3 गुना 3 गुना 3 27, ये इसका मतलब है। तो सबसे पहले मैं सुजेस्ट करूंगा कि 1 से लेकर 20 तक की संख्या होगा, आपने क्या करना है, घन याद करना है, ताकि आपको एग्जाम के अंदर और भी बहुत कम समय लगे सोल्व करते, मतलब देखते ही आंसर दे सकते हो आप ऑप्शन में से। उसके बाद देखो, सबसे पहले हमने क्या है, ये याद कर लिया, ये याद करने हैं। अगर नहीं भी याद करो तो मैं ट्रिक बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। अगर आप डेली भी 5-7 दिन अगर डेली इसको एक बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। अब इसमें आपने एक देखा है कि कोई संख्या 1 है या किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है तो हमेशा घन करने के बाद उसी संख्या का इकाई का अंक भी क्या है, 1 आएगा। अगर कोई संख्या 2 है या किसी संख्या का इकाई का अंक 2 हो तो उसका जैसे ही क्यूब करेंगे, घन करेंगे, तो उसका हमेशा इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। इसी प्रकार कोई संख्या 8 है या इकाई का अंक 8 है तो उसका हमेशा इकाई का अंक घन के बाद ही क्या होगा, 2 होगा। तो 2 का 8 होगा, 8 का क्या होगा, 2 होगा। इसी प्रकार 3 का 7 होगा, 7 का 3 होगा। 3 का 7 और 7 का 3, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, इनको छोड़कर 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, 1 हो, हमेशा इनका घन करेंगे तो हमेशा इकाई का अंक भी क्या आएगा, वही संख्या आएगी। आप ये याद करना। इसी से बेस पे क्या है, क्वेश्चन आते हैं। एक तो हमारा ये मेथड जो मैंने बताया कि इसके बेस में बताऊंगा कैसे आपने सोल्व करना है। जैसे देखो, आपको पूछ लेंगे निम्न में से बताओ कि 17/28 की संख्या का घन है। तो इसमें आपने क्या करना है, घनमूल निकालने। तो देखो 3 डिजिट उठाओ। अब मैंने बताया जो 8 है हमेशा वो घन की संख्या का होता है, तो जब भी 8 आए तो उसका क्या होता है, 2 होता है। अब बचा क्या, 1 किसके नियरेस्ट, किसके नज़दीक का घन है। अगर 2 का देखें तो क्या 8 है, 1 से ज़्यादा है, ज़्यादा वाला कभी भी नहीं लेना, कम वाला लेना। जैसे मैंने वर्गमूल में बताया था, वर्गमूल और वर्ग वाला जो चैप्टर किया था, टॉपिक किया था, वो बिल्कुल अच्छे मेथड से, आसान भाषा में, आसान ट्रिक से करवाया। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो क्लास देखिए। तो इसमें देखो 2, अब 1 है, 1 क्या 2 तो ज़्यादा हो गया, 8 हो गया, तो मतलब किसका है, 1 का है। इसी प्रकार अगर 18 देखो, 18 का क्यूब जैसे दे दिया 58 32, किसका क्यूब है, किस क्या संख्या है वो, जो 2 है। मैंने बताया 2 हमेशा किस, अगर 2 का कार्ड निकालना हो तो क्या होगा, 8, 8 का क्या होगा, 2। अब ये 8 का निकालना तो इसका मतलब इकाई अंक क्या होगा, ये 2 दे रखा है तो मतलब इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा। अब ये 3 डिजिट क्या है, 8 निकल चुका है, बचा जो 5 है वो किसके नियरेस्ट है, 8 तो ज़्यादा हो जाएगा तो किसका बचा, 1 का बचा। इसी प्रकार 17 का देखिए, जब भी क्या है कोई संख्या दे दी, कोई इकाई अंक 7 3 आया हुआ है तो मतलब वो किसका होगा, 3 आएगा तो किसका, 7 का, 7 आएगा तो 3 का। अब 3 आ रहा तो मतलब किसका होगा, 7 का। बचा 4, 3 डिजिट खत्म हो चुके हैं, अब बचा 4, किसके नियरेस्ट है, 2 तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 तो बचा किसका, 1, तो किसका, ये 17 का है। ऐसे क्या आप इसका घनमूल निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जैसे मान के चलो 27 है या आप 27 है, जैसे कि है 27। अब आप क्या इसका किसको भाग करोगे तो 3 निकम 3, 3 में 27 और उसके बाद 3, तो मतलब 3 गुणा 3, यही तो मतलब है ना। अब जब भी 3 सेम आए, किसी संख्या का 3 बार गुणा आए, वही क्या घन होता है। तो मतलब इसका तीनों का क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। इस टाइप से भी क्या है, तो आप 3 डिजिट के बेस पे कर लो या फिर आप इस तरीके से, जैसे मान के चलो मैं ले लेता हूँ 512। अब 512 को निकाल लोगे तो कितना, 8 6 48, ठीक है।
उसके बाद 8 8 64, कितना हुआ 8 गुणा 8 गुणा 8, अब 3 टाइम आवा 8, 8 कितना 3 टाइम आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये 8 का घन है। या तो आप ऐसे, अब मान के चलो अगर कहीं आपको 2 गुणा 2 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, तो इसका क्या आया 8 आया, इसका क्या आया 2 आया, तो 8 और 2 की गुणा करोगे तो कितना आएगा 16 आएगा, तो मतलब वो संख्या क्या होगी 16 होगी, है ना। तो ऐसे क्या आप 3 3 का जोड़ा बनाइए, 3 3 का जोड़ा बना के जितनी भी संख्या के बाद में जो बनेगी उनका आपस में गुणा कीजिए, वही संख्या होगी आपका आंसर होगी। आप 3 डिजिट के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं आप, फिर या इस बेस पे भी निकाल सकते हैं, इस बेस पे आप क्या है वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि कोई संख्या का हमने एक घन निकालना, तो जैसे वर्ग घन घनमूल कैसे निकालना वो समझा। अब करेंगे हम कि कोई संख्या दे दी उसका हमने घन निकालना, वो कैसे निकाल लेंगे, इसको मैं आपको 2 मेथड में समझाऊंगा। तो सबसे पहला मेथड है जो, वो मेथड क्या है कि 2 अंकों की संख्या में जब दहाई का अंक क्या हो, तो 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक होती है। इसमें पूछा है, बताया गया कि दहाई का अंक क्या है 1 आए, तो दहाई का अंक मतलब इकाई और फिर क्या दहाई, तो यहाँ पे क्या 1 होना चाहिए। वो संख्याएं कौन कौन सी होती है 11 से लेके 19 तक, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इनका जो इकाई अंक है वो क्या है 1 है। तो अब जो 1 है उसमें क्या करेंगे, देखो हमने सबसे पहले कोई संख्या दे दी, इनका क्या हमने घन निकालना है, तो हमने सबसे पहले 4 स्थान बनाएंगे, बना लिए। उसके बाद जो संख्या दी है उसको पहले 2 स्थानों पे एज इट रखो, अगर मान लें तो 11 तो 11 रखो, 12 तो 12 रखो, 13 तो 13, 14 तो 14, तो 14 लिखो तो 1 और 4 ऐसे। अब 11 का निकालना, तो मतलब 11 हमने क्या ऑलरेडी रख दिया है। उसके बाद जो आपका इकाई अंक है, उस इकाई अंक का आपने क्या करना है स्क्वायर करना है, और उसी का क्या करना है क्यूब करना है। क्यूब करने के बाद 1 का क्यूब हमेशा क्या होता है 1 होता है, और 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है 1 होता है, 1 1 1 1, है ना। अब ये पहला और चौथा स्थान आपने 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। जो बची बीच वाली संख्या, इसका 1 का स्क्वायर करने के बाद क्या है 1 हुआ, और 1 का ऑलरेडी 1, इसका दुगुना कितना होता है 2 होता है, और 1 का दुगुना क्या होता है 2 होता है। अब ये और ये संख्या क्या करोगे स्क्वायर करने के बाद जो संख्या आएगी उनका आपस में क्या करना जोड़ना है। अब देखो 1 का क्यूब 1 आएगा, तो 1 का 1, 2 और 1 3, 2 और 1 3, और 1 का 1, यही तो संख्या क्या हमारी यही है। अब देखो अगर हम इसको सोल्व करेंगे 12, तो 12 को एज इट इज हमने 4 स्थान ले लिए, 4 स्थान में अगर 12 निकालें तो 12 लिख लिया। अब जो इकाई का अंक 2 का ही क्या करना है स्क्वायर करना, और 2 का ही क्या करना है क्यूब करना है। तो उसके बाद 2 का क्यूब क्या है 8, और 1 का 1। अब इसका स्क्वायर कितना होगा 4, और इसका क्या है 2, इसका दुगुना कितना होता है, इसका दुगुना कितना होता है 8, और इसका कितना होता है दुगुना 4। अब देखो आप इस 8 को 8 रखो, 8 और 4 12, तो 12 का आपने क्या लिखा 2, हासिल क्या इसमें जोड़ेंगे 4 और 2 6, 6 और 1 कितना 7, और 1 का 1, तो 17 28, यही तो आपका। आप इसके बेस पे जब भी दहाई का अंक क्या है 1 आए, तो आप ऐसे क्या करना आपने सोल्व करना है। अब देखो वही क्वेश्चन दूसरे मेथड से, जो ये मेथड है, ये मेथड अगर आपने सीख लिया तो आप कभी भी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं। इसके बेस पे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए बस ये रट लो, ये याद कर लो। समझिए कि जैसे हमने 11 है, तो 11 को हम क्या करेंगे पहली संख्या को a और दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे इकाई दहाई को क्या मान लेंगे b मान लेंगे। क्या इकाई का अंक और दहाई का अंक a भी मान लेंगे, तो इकाई का अंक को b और इसको क्या मान लिया a मान लिया। तो यहाँ देखो यहाँ क्या है इसको 1 1 रख दी, है ना। तो अब देखो इसका जो a प्लस बी की क्यूब का जो फॉर्मूला है हमें पता है a की 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस में b की 3, तो इसको हम क्या करेंगे ऐसे इसको तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद देखो अब a की 3 मतलब 1 की 3, तो 1 की पावर 3, फिर उसके बाद 3 a की वैल्यू क्या 1 है, 1 का स्क्वायर b का एज इट इज 1, तो 1 का 1। फिर उसके बाद 3 a की वैल्यू 1 है, b की स्क्वायर है, तो 1 का क्या है स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर यहाँ पे रख लिया।
और उसके बाद b की 3 तो 1, 1 की 3 ऐसे ही। अब 1 की 3 क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आ गया। ये 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। उसके बाद 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 कम 3 1 कम 3, 3 आ गया। ऐसे 3 1 कम 3 आ गया, 1 का 1, तो यही तो क्या है, 1 3 3 1, तो 1 3 3 1, यही तो क्या है आंसर हमारा। अब इसके बेस पे अगर हम 12 को करना है तो 12 को कैसे करोगे, देखिए हमने क्या है 12 निकालना है। पूछ लिया कि ऑप्शन में पूछ लिया 12 का क्यूब बताओ कैसे निकाल लोगे, है ना। उसके 3 डिजिट के बेस पे मैंने अभी बताया था पीछे 12 कैसे निकाल लोगे। तो जब भी किसी संख्या का जब भी हम घन निकाल लेंगे तो 2 का हमेशा क्या आएगा, 8 आएगा, और 8 का हमेशा क्या आता है, 2 आता है। तो 2 का पूछा तो 8, तो इका एक अंक क्या होगा, 8 होगा। तो सिर्फ 8 किस में है, डी में है, बाकी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा ये राइट है। अगर ऐसे कई संख्याओं में 8 8 होता तो फिर कैसे निकालते, वो भी उसकी ट्रिक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझते जाएंगे। अब देखो इसको निकालने के लिए ये क्या है 2, और ये क्या है, ये भी 12 है ऐसे। बट अब इसको 12 को अगर हमने सोल्व करना है, जैसे मैंने पीछे बताया था कि पहले 4 स्थान लेने, उसके बेस पे निकाल सकते हैं या फिर इसके बेस पे। अब जो 12 है, 12 को क्या कर लिया हमने, ऐसे तोड़ लिया। ए की वैल्यू क्या रख बना ली 1, और बी की बना ली हमने 2। अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ए की 3, 1 की पावर 3, 3 1 की ए क्या है 1, तो 1, और उसके बाद बी की वैल्यू क्या है 2। उसके बाद 3 ए की वैल्यू क्या है 1, और बी का स्केयर, तो बी की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 का स्केयर। उसके बी की क्यूब, तो 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 के मतलब 8, 2 दूनी 4, 1 कम 4 3 12। उसके बाद 2 और 3 6, 1 की पावर 3 है, तो उसका 1 की पावर 3 का मतलब 1 ही होगा। अब 8 का 8, अभी जो 12 है, 12 का इकाई अंक 2, और 1 इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये कितना, 6 और 1 7, तो 7 का 7 और 1 का 1, ये 6 और 1 7 जोड़ दिया था ना, तो कितना 17 28। ऐसे क्या इसको 17 28 क्या हमारा ऑप्शन। स्टार्टिंग में देखो उसके बेस पे दे रखा है तो डायरेक्ट आंसर, अदरवाइज ऐसे निकाल लो, या पहले वाले मेथड से ये दूसरे वाले मेथड से। अब बात करते हैं सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूले में क्या है, जो रूल है, 2 अंकों की संख्या में जब भी इकाई का अंक 1 आए, पहले क्या धाई का अंक 1 आए, अब इकाई का अंक, वो संख्या क्या होती है, इकाई का अंक जिसमें 1 को 11 से लेके 91 तक, कौन सी, 11 21 31 41 51 61 71 81 और 91, जिनका इकाई का अंक क्या है 1 है। इनके अलावा कोई और संख्या है ही नहीं है। तो इनको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो पहले क्या था, 1 आगे था, तो हमने क्या सबसे पहले आगे रख ली थी वो वैल्यू। अब इनका पीछे क्या 1 है, तो ऐसी 4 स्थानों में सबसे पहले पीछे वाली वैल्यू पे क्या रखेंगे, जो वैल्यू का निकालना है वही वैल्यू एज इट इज रख देंगे। अब 21 का निकालना है, तो हमने 21 क्या है ऑलरेडी रख दिया। अब जो आपकी धाई अंक है, उस धाई, पहले इकाई अंक था, अब क्या धाई अंक है, जो धाई अंक है उसका हमने क्या करना है, पहले स्क्वायर करना है, और उसके बाद फिर क्या करना है, हमने क्यूब करना है। क्यूब करने के बाद इसका 1 है, इसका 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 4, और 3 का क्यूब करेंगे कितना होता है 8। अब इन दोनों पहला और चौथा स्थान को भूल जाओ, इन जो संख्या ये आई है इनका डबल क्या होता है, 2 का डबल 4 होता है, और 4 का डबल क्या होता है 8 होता है। तो 4 और 2 6, 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल क्या है 1 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9, तो आंसर कितना हो गया हमारा 92 61। तो आंसर क्या हुआ हमारा 92 61। अगर हम देखो थोड़ा सा, अगर हम ये करके देखेंगे 31 का करके देखेंगे, सबसे पहले एज इट इज़ 31 का 31 हमने रख लिया। उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और इसके बाद 3 का क्यूब कितना होगा 27। किसका निकालने हैं, 31 का निकाल रहे हैं। अब उसके बाद हमने इनका डबल करना है। इनका डबल करोगे तो इनका डबल करने के बाद 6, और इसका डबल कितना होगा 18। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये कितना है 1, 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 और कितना 27, 27 का 7 हासिल 2, 27 और 2 29, तो 29 791 हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा।
इसके बेस पे। अब यही क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन है तो 31 का निकालना है, अगर इसी ये फार्मूला अगर आप भूल जाते हैं तो जो मैंने सेकंड बताया इसके बेस पे भी आप क्या है निकाल सकते हैं। जैसे 21 का निकालना है, 21 का निकालोगे एट इज ऐसे क्या रखोगे, क्या है कि इसमें ए को मान लोगे 2 और 1 को मान लोगे b, तो ऐसे रखो a की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 की पावर क्या है 3, 3 ए स्केयर, a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्केयर, b की वैल्यू 1 है तो 1 का 1, ऐसे 3 a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 उसके बाद b का स्केयर, b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्केयर, ऐसे ही b की वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने संख्या को लगा दिया है। अब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा और 1 का स्केयर 1 आता, 3 दूनी 6, ऐसे 4 3 12 और 2 का 8, 2 की क्यूब 8, 1 का 1, 6 का 6, 12 का हमेशा क्या लेना है 2 लेना है, 1 आप इसमें क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा, 1 और 8 कितने होते हैं 9 होते हैं, तो कितना होगा 92 61, कितना होगा 92 61। ऐसे अगर 31 की बात करें, जैसे 31 है, देखिए 31 है, जो 31 को सबसे पहले इसके बेस पे, तो जो 31 आपका 31 ए और ये क्या है बी, तो देखो 31 है, 31 को कैसे जचाओगे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 3 का क्यूब, उसके बाद 3, उसके बाद 3 का स्केयर और 1, उसके बाद 3 और फिर क्या आएगा 3 और फिर 1 का स्केयर और उसके बाद 1 का क्यूब, है ना। अब देखो 1 का क्या है आपका 1 आया, 3 तिया 9 आ गया। अब यहाँ क्या है स्केयर है, 3 तिया 9 तिया 27, 27 का 7 हासिल 2 है जो इसमें ऐड करेंगे, तो ये कितना 3 का क्यूब 27, 27 और ये 2 कैरी है, कितना हो जाएगा 29, तो 29 791, 29 791 हमने क्या है 31 का ऑलरेडी निकाला था। तो आपने क्या है या तो ये वाला फार्मूला फिर या ये वाला फार्मूला, जो ये वाला फार्मूला है सभी पे एक एज इट इज लगेगा, और वो क्या है जिसमें एकांक 1 हुआ या आगे हुआ या धायकांक 1 हुआ उसके बेस पे करना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर प्रकार के क्लास के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन वाले बटन पे क्लिक करें। तो दोस्तों आइए हम करते हैं नेक्स्ट, जो रूल है 2 अंकों की संख्या में जब इकाई और दहाई का अंक समान हो, मतलब दोनों सेम हो, जैसे कि 11 हो 22 हो 33 हो 44 हो 66 हो 77 हो 88 99, जिनके सेम क्या हो डिजिट हो, तो इसको कैसे हम सोल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो आपका जैसे 22 ले ली वैल्यू, 22 ले ली तो हमने सबका क्या करना है क्यूब करना है। अगर 5 हो तो यहाँ पे आप क्या करोगे तो 5 5 का क्यूब करना, 88 तो 8 8 का क्यूब करना है। तो 22 ले लिया, 22 का हमने क्या कर लिया क्यूब कर लिया। क्यूब करने के बाद सबकी वैल्यू क्या आई 8 आई, क्या आई 8 आई। उसके बाद फर्स्ट और चौथा हमने क्या है काट देना है, 8 का डबल 16 और 8 का डबल 16। अब इनको जोड़ो तो 8 का 8, 16 और 8 कितने थे 24, 24 का 4 रखेंगे हासिल 2 इसमें ऐड करेंगे, 24 8 और 16 24, 24 और 2 कितने, ये वाला कैरी इधर था जुड़ेगा तो 26, 26 का 6 फिर 2 हासिल 8 और 2 ये हासिल वाला जोड़ेंगे तो कितना हो गया 10। समझ में आया। जैसे अगर हम 33 करें तो 33 3 की क्यूब 3 की क्यूब और 3 की क्यूब और 3 की क्यूब, तो कितना हो गया 27 27 27 और 27, है ना। अब देखो उसके बाद इसका कितना हो जाएगा 54 और इसका कितना हो जाएगा 54, 27 का 7, अब 27 और 54 कितने हो गए 7 और 4 11, 5 और 2 7 और 1 8, 81, 81 और 2 कितने हो जाएंगे 83, 83 का 3 और इधर 8 क्या हो जाएंगे इसमें ऐड करेंगे, तो ये कितने 81 और 8 कितने होते हैं 88, 88 का 8 बचे कितने 8, 27 और 8 कितने होते हैं 35, तो 35 8 37 क्या है किसका घन है 33 का घन है। उसके बाद मैंने बताया अगर इसका डिजिट निकालना हो तो 3 डिजिट में हमेशा 3 के साथ किसका आता है 3 का घन करने पे, तो ये कितना आ गया 3। अब बचा जो आपका 35 है, 3 डिजिट खत्म, 35 है, जो 35 किसके नियरेस्ट है। अगर बात करें 4 का घन कितना होता है 64 होता है, ज़्यादा हो चुका है तो मतलब किसका बचा 27, जो 35 के नियरेस्ट है, तो 27 है किसका होता है 3 का होता है, तो ये क्या हमारा 33 ऐसे क्या है निकाल लेते हैं आंसर को। समझ में आया कि घनमूल कैसे निकालना है और
घन कैसे निकालना है। अब जैसे 22 का हमने उस मेथड से किया था, अभी इस मेथड से करेंगे तो दोनों की वैल्यू ए बी है। तो सबसे पहले ए का क्यूब, फिर 3 ए का स्केयर प्लस में बी गुणा में बी, तो लिख लिया ऐसे 3 ए की वैल्यू ए और बी का स्केयर, बी की वैल्यू 2 है तो 2 का स्केयर, ऐसे बी की क्यूब तो 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब 8 है। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 थी 24, इसका भी कितना 24 और इसका कितना है 8। अब 8 का 8 लिख लिया, 4 का 4, ये 2 इसमें 26, 26 का 6, 6 में से 2 जो 26 का 6 लिख लिया, 2 हासिल कैरी, तो 2 8 और 2 10, 10 648 गया हमारा आंसर राइट है। तो 10 648 यहाँ भी 10 648 था और 10 648 यहाँ पे भी था। इसी प्रकार आप 33 वाला भी कर सकते हैं। तो 3 की क्यूब, उसके बाद 3 और 3 का स्केयर और 3, फिर उसके बाद 3 3 और 3 का स्केयर, उसके बाद फिर 3 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या आएगा 27, है ना। तो क्या आया यहाँ पे 27, 27 का 7 हासिल 2। अब देखो यहाँ 3 3 9, देखो 3 का स्केयर है ना, तो 3 3 3 9 3 27 81, 81 और 2 कितने हो गए 83, 83 का 3 हासिल कितने 8। ये भी क्या है 81, 81 81 और 8 कितने होते हैं 89, है ना। 81 कितने 89। अब ये कितना 27, 27 और 8 कितने होते हैं 35, कितने होते हैं 35। अब इधर देखो, जो इधर था ये हमने किसका निकाला था 33 का निकाला था ना। तो 33 का कितना है 35,937, 35,937। तो यहाँ पे क्या है 9 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर 27 है, 27 और 54 क्या है 81, 81 और 2 कितने हो गए 83, 27 81 81 और यहाँ पे कितना है 8, 8 जोड़ेंगे 81 में, 81 में 8 जोड़ेंगे तो 89 होगा। तो 35,937 में क्या है घन होता है, ठीक है। तो आपने क्या है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब उसके बाद देखो ये इस तरीके में, जैसे 33 का ये मैंने अभी ऑलरेडी करवाया है, तो आप इस ढंग से आप कर सकते हैं 35,937। ये देखो 35,937। तो अगर आपको समझ में आया समझिए कि ए और बी मान लो, इनको ए और बी ऐसे इसमें पुट करोगे, 3 का 27, इसका 81, इसका 81, इसका 81, 27 का 7, ये 2 इसमें ऐड करेंगे 83, 8 तो 88, 88 का 81 और 8 कितने होते हैं 89, और 89 के बाद ये क्या बचा है 8, 27 8 कितने होते हैं 35, 35,937 क्या है आपका आंसर है राइट, ठीक है। उसके बाद जब भी संख्या, इनके अलावा कोई भी संख्या हो, इकाई और दहाई का संख्या कुछ भी आए, दो संख्याएं हैं वो एक इकाई का अंक एक आए या ना आए, मतलब कुछ भी आए दोनों संख्या में, उसको कैसे करते हैं सॉल्व। तो देखो जैसे 24 है, क्या है 24 है, तो 24 4 स्थानों पे ऐसे कर लिया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो दहाई का अंक है उसका आपने क्यूब करना है, और जो दहाई का अंक है उसका, या फिर आप ऐसे याद रखो पहले वाली संख्या का पहले स्थान पे, लास्ट वाली संख्या जो लास्ट है वो स्थान चौथा है, तो क्यूब करना है। दोनों संख्या क्यूब कर लिया। उसके बाद जो 24 है, इस 24 का इसका स्केयर करके, और बच्चा 24 का जो 4 बचा है 2 का स्केयर करके 4 के साथ गुणा यहाँ पे। इसी प्रकार जो 4 है 4 का स्केयर करके, जो 24 है 24 का 4 का स्केयर करके 2 के साथ गुणा लिख लिया। 4 का क्यूब 64, चौक चौक 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 4 चौके 16 और 2 का 8 8। अब देखो 64 है, ये 64 का 64, 32 दूनी 64 डबल हो गया, 16 दूनी 32 डबल हो गया। अब इनको ऐड करेंगे तो 64 का 64, 64 का 4, ठीक है। अब 32 और 64 कितने होते हैं, तो कितने हो गए 96, 96 और 6 कितने हो गए 102, 102 का ये 2 हासिल कितनी है 10, इसमें ऐड करेंगे। 16 और 32 कितने होते हैं 48 और 10 58, 58 का 8, ये 5 इसमें ऐड करेंगे, 8 और 5 13। तो देखो 4 2 8 और ये 13, तो 13 824 क्या है इसका आंसर है। उसके बाद देखो अगर हम इसी मेथड को इसके अकॉर्डिंग करें, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, उस मेथड को अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो कैसे करोगे। तो देखो 24 है, तो 24 में सबसे पहले 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, उसके बाद 3 के बाद 1 का स्केयर, तो 2 का स्केयर 4,
उसके बाद 3, 2 एज इट इज़ तो 4 का स्क्वायर, उसके बाद 4 का क्यूब, है ना। तो 4 का क्यूब 64 है। उसके बाद चौक चौक 16 दूनी 32, चौक चौक 16 दूनी 32 है। 32 तिया कितने होते हैं? 3 दूनी 6, 3 3 9 96। उसके बाद 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 3 48। उसके बाद 2 का क्यूब कितना है? 8 है। अब 64 का क्या लिखोगे? 4, 96 और 4 कितने हो जाएंगे? 96, और ये 64 का 6 इधर जोड़ेंगे तो 102, 102 का हमने 2, तो हासिल कितना बचा? 10। 48 में 10 जोड़ेंगे तो कितना? 58, 58 का 8 बचे, 5 8 और 5 13, 13 8 24, 13 8 24। इस ढंग से हम क्या कर सकते हैं? इसको इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो आपने समझोगा कि जो ये आपका मेथड था उसमें जो आपके 4 रूल बताए थे, 4 रूलों में हमने अलग अलग मेथड, फर्स्ट जो मेथड था उसमें अलग अलग मेथड से किया, बट जो सेकंड वाला मेथड करवाया था उसमें क्या है कि सभी में एक ही मेथड से क्या है क्वेश्चन सोल्व हो रहे थे। तो वो आपकी इच्छा है किस मेथड से करना चाहते हैं। उसके बाद रूल 5, इसमें क्या है कि जब भी कोई 3 डिजिट का आए, हमने 2 डिजिट का कंप्लीट कर लिया है, 3 डिजिट का है तो कैसे सोल्व करोगे? 3 डिजिट के में तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि सबसे बेस्ट यही फॉर्मूला है, इससे कम समय किसी में और में लगेगा ही नहीं। तो देखो, जब भी कैसे क्या है कि संख्या 102 है तो 102 में तो 1 और 0 2, तो 1 को मान लो क्या है A और 0 2 को मान लो क्या है B। तो ऐसे ही क्या है हमने पुट करना है। तो अब B की वैल्यू क्या माननी है? 0 2, तो ये वाली 1 है और ये वाली 1 है, क्योंकि जैसे 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, तो 0 8 लिख लेंगे। इसमें एक और है, जब भी 3 डिजिट वाले का अगर कोई घन निकालना हो तो हमेशा उसमें क्या 2 डिजिट वाले में इकाई का अंक लेते जाए थे। इसमें क्या 2 डिजिट छोड़ के हमने जो उसके अलावा 2 डिजिट छोड़कर जो आगे कैरी बचेगा वो आगे वाले में क्या करना है? नेक्स्ट वाले में ऐड करना है। तो अब इसके बेस पे हमने क्या है, तो सबसे पहले 1 का घन, फिर 3, अब A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 0 2 है। उसके बाद 3, A की वैल्यू 1 है और 0 2 जो B है, B की वैल्यू क्या है? 0 2 ले रखी है, तो 102 की, तो हमने क्या उसका स्क्वायर, उसके बाद 0 2 का क्या कर दिया? क्यूब। अब इसका क्यूब करेंगे तो क्या है? 8, 2 दूनी 4 3 12 और 3 दूनी 6 और 1 का क्यूब 1। अब मैंने बताया था जब भी कोई सिंगल डिजिट है तो उसको 2 डिजिट बनाना, तो 8 का क्या करेंगे? 0 8, 12 का 12 एज इट इज़, 6 के आगे नहीं है तो मतलब 0 लगा देंगे, 1 का 1। यही तो क्या हमारा आंसर है। समझ में आया? अगर नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 801 है, अब इसमें कितनी भी 3 डिजिट की कितनी बड़ी संख्या आप आसानी से कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले, अब 8 है, इस 8 को A मान लो और 0 1 को क्या मान लो? B मान लो। तो 8, 3 A की वैल्यू क्या है? 8 है, उसके बाद B की वैल्यू 0 1 है। 3 A की वैल्यू 8 है और B का स्क्वायर, B की वैल्यू 0 1 का स्क्वायर, ऐसे 1 का फिर क्या है? 0 1 का क्यूब। इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 1 1 का आगे क्या 2 डिजिट में लेकर चलेंगे तो क्या करेंगे? 0 1 लगा देंगे। अब 1 का स्क्वायर 1 8 3 24 का 24, 8 8 64 3 आगे 192। 8 का क्यूब करेंगे 512, 2 डिजिट लेके जाना है तो 0 1, फिर क्या है 24, इसका 92 और इसका ये कैरी इसमें जोड़ेंगे तो 513। यही तो क्या है आपका आंसर है। यही क्या आपका आंसर है। कई बार ये भी पूछ लेंगे ऐसे क्या है, संख्या दे देंगे यहाँ पे क्या है 2 3 4, संख्या एज इट इज होगी, बताओ किसका है। तो मैंने बताया था कि एक हमेशा किस में आएगा? एक में आएगा। किसी एक घन होगा तो वो एक एक का ही आएगा, तो उसमें दे देंगे ऑप्शन में, आपको ऑप्शन दे देंगे कि आपका जो आंसर है 801 और 2 3 4। तो बताओ ये किसका है? तो हमेशा एक एक का आएगा, तो 801 ही आंसर क्या होगा हमारा? राइट होगा, है ना। ऐसे आप क्या घनमूल निकाल सकते हो, ऐसे क्या आप रूट निकाल सकते हो। अब देखो वो था क्या 0 1 के बेस पे, जब भी 3 डिजिट में बीच में क्या है 0 आए। अब क्या है कि तीनों डिजिट आए, तीनों डिजिट जिसमें 0 ना हो तो उसको कैसे करेंगे? तो हम 2 को क्या कर लेंगे? A मान लेंगे और 13 को क्या मान लेंगे? B मान लेंगे। B मान लेंगे 13 को, इसको क्या मान लेंगे? 13 को B मान लेंगे। तो A की वैल्यू क्या ले लेंगे? 2 और B की वैल्यू क्या ले लेंगे? 13। तो देखो इसी के बेस पे 2 की क्यूब 3 2 A स्क्वायर,
मतलब a का स्केयर, तो a की वैल्यू क्या है ये, और b की वैल्यू क्या है 13। 3, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 13, 13 का क्या है स्केयर है। अब b की वैल्यू 13, 13 का क्या है क्यूब है। अब आपको पता है जो 13 का क्यूब है 21 स्थान में है, ठीक है। इसीलिए मैंने बताया था कि 1 से लेकर 20 तक की संख्या अगर आप घन याद कर लोगे आसानी रहेगी। 13 का क्यूब क्या 21 स्थान में आपको याद है। उसके बाद 13 का 169 और 3 दूनी 6, 6 के 169 से गुणा करेंगे कितना 1014 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है 2 दूनी 4, तो ये 12, 12 के 13 से गुणा करेंगे तो 12 और 13 की गुणा क्या होती है, ये बिल्कुल याद ही रहेगा। 11, 12 132 और 12, 13 156 याद रखना। 2 की क्या है 8। अब मैंने बताया था ऐसी संख्या में 2 डिजिट लेके चलना है, तो इसका क्या हमने 97 लिख लिया। 21 क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे, तो जब भी 1014 में 21 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 और ये कितना है 3, ये 2 10 है, इधर क्या हुआ कैरी, तो 166, 166 का क्या है 66 लिखेंगे। उसके बाद ये बचा क्या है 9, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, तो 966, 35 स्थान में क्या है हमारा आंसर राइट है, हमारा आंसर राइट है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार के अगर 3 डिजिट में 0 आए तब भी हमने जो जैसे 101 है तो हम 1 और 01 को क्या मान लेंगे बी। इसी प्रकार 3 डिजिट में कितनी भी बड़ी संख्या है, 3 डिजिट 100 से लेके 999 तक होती है, तो जब भी ऐसी संख्या है तो हम क्या है एक जो फर्स्ट डिजिट होगा उसको ए मान लेंगे और जो लास्ट के 2 डिजिट हैं उसको मान लेंगे बी। उसके बेस पे क्या हम सोल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर प्रकार के क्लास के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन वाले बटन पे क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मिलते हैं दोस्तों इसके बेस पे क्वेश्चन एग्जाम में और कैसे आए उनकी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।